श्री गोकुल नाथ की जय। निर्विण्णा नाम ज्ञान योग। आगे कह रहे हैं कि कर्म योगस्तु कामिना। कर्मयोग कौन के लिए है, कर्म मार्ग कौन के लिए योग्य है, कौन के लिए अनुकूल है? तो वहां आज्ञा कर रहे हैं कि जो कामिनाम, जो कामनान में बंधे भय हैं, जो कामना सु आसक्त है कि मुझको ये उपलब्धि हो जाए, मुझको ये मिल जाए, मुझको ये मिल जाए, ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। अब तो वो चीज कम होने लगी, पर कुछ समय पहले अपने यहाँ ये वृत्ति बहुत वैष्णवन में कार्य करती थी। जो आवे के जे आपड़ा ત્યાં પણ કંઈક પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ, और शायद उनको परिचय नहीं होगा या घर में कि या घर में और कितनी सारी प्रवृत्ति हो रही है, या अगर वो एक महीना मेरे साथ रह लेते तो उनको ख्याल में आ जाता कि हाँ बहुत सारी प्रवृत्ति हो रही है, शायद समय को अभाव हो जाए, ऐसी स्थिति हो रही है। तो प्रवृत्ति प्रधान जो लोग हैं, जिनको ये कहीं एक जगह वो कहीं खाली नहीं बैठ सकें, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रवृत्ति चाहिए, चाहे वो घर परिवार की जवाबदारी हो या सामाजिक प्रवृत्ति हो या शैक्षणिक प्रवृत्ति हो, तमाम पर उनको कोई ऐसी कोई उनको एक कोई कैटेगरी में वकू विभाजित नहीं किया जा सके। बहुत सारी अनेक प्रवृत्ति है। तो जिनको प्रवृत्तिशील, जिनको मानस है, जिनको चित्त चंचल है, ऐसे लोगन के लिए श्री प्रभु ने कही कि उनके लिए कर्म योगस्तु कामिना, उनके लिए कर्मयोग बहुत अनुकूल है। वो कर्म भी कर्म के द्वारा अपनो आत्म कल्याण प्रशस्त कर सकें, वो आत्म कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। तो कर्म योगस्तु कामिना, तो ये दूसरी बात थी। तो यहां उनको ये जो श्री पुरुषोत्तम जोशी ने ये प्रश्न किया कि कर्म बढ़ो महाराज, ज्ञान मार्ग बढ़ो के कर्म मार्ग, तो ये कर्म मार्ग कौन के लिए है, ज्ञान मार्ग कौन के लिए है, ये जवाब अपन को श्री भगवान के वाक्य में मिल गया कि जो विरक्त जीव हैं, वैराग्य प्रधान वृत्ति वाले जो जीव हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग उत्तम, और जो कहीं कामनांशु बंधे भय हैं, जो प्रवृत्ति प्रधान जो जीव हैं, ऐसे जीवन के लिए कर्म मार्ग अनुकूल है। ये दो प्रश्न, ये बात अपन को यहां समझ में आ गई। अब श्री महाप्रभु ने तीसरी बात रखी थी कि बड़ो तो भक्ति मार्ग है जामे जीव कृतारथ होए, ये तीसरी बात कही। ये बात श्री भगवान के उन वचनन के अनुसंधान में है जहां श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि न निर्विण्णः नातिसक्तः, न निर्विण्णः नातिसक्तः कर्मयोगः तस्य सिद्धिदः। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके अंदर न तो वो अपेक्षित वैराग्य वृत्ति है और ना ही वो कामनान में बंधे भय हैं। ऐसे लोग कहां जाएंगे? ज्ञान योग कौन के लिए है? तो जो विरक्त प्रधान जीव है उनके लिए है। तो न तो वो ज्ञान मार्ग की अपेक्षित जो वैराग्य वृत्ति है वो अपने अंदर उपस्थित है अभी, और न जो कर्म या मार्ग के लिए जो कर्माशक्ति है, न वो कर्माशक्ति अपने अंदर कार्य कर रही है। तो न निर्विण्णः नातिसक्तः, जो ऐसी बीच की परिस्थिति में
कि कुछ कुछ वैराग्य प्रधान, कुछ कुछ वैराग्य भी है और कुछ कुछ कामनाएं भी हैं। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं, भक्ति योगः तस्य सिद्धिदः। वामें बहुधा अपन जैसे सभी लोग आ गए कि न तो जो संसार से छूटे भय हैं और संसार में भी हैं, तो अध संसार की जो व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में जो अपन जैसे जो लोग हैं कि एक तरफ से तो अपन को वो वाणी या जो अपने जो कर्तव्य वैष्णव के जो खींचे जा रहे हैं अपन को, वो जोर जबरदस्ती या माथे पड़ गए हैं, या लिए वो मान भी रहे हैं कि भाई करने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि महाप्रभु ने आज्ञा दे दी और कंठी पहन ली, तो जाएंगे कहाँ, कुछ तो निभाना पड़ेगा ही अपन को। बहुत से लोग हैं जो ये आग्रह रखे हैं कि चतुर्थ घर में कोई यात्राएं और ये सब चीज उठनी चाहिए, क्योंकि वो वृत्ति भी है उनकी कि चलो आपड़ा ત્યાં કેમ એવું કંઈ નથી થતું કે આપણે વ્રજમાં જઈએ અને આવી બધી વ્રજ યાત્રાઓને જેમ બહાર થતી હોય છે એવી કેમ આપણા ત્યાં નથી થતી, तो वो करने की भी वृत्ति है। पर कहें या लिए नहीं सकें, क्योंकि पिछले 40 साल से गुरुजी बता रहे हैं कि कैसे यात्रा होवे। वो यात्रा के नियम इतने ऐसे कर रहे हैं कि वैसे ही घबराहट हो जाए कि આપણે વિનંતી કરીએ તો પણ કયા આધારે વિનંતી કરીએ, કેમ કે એટલું ઉચ્ચૈઃ નામ સંકીર્તનમ તત્ર અંગમ એકાકી પર્યટે કૃષ્ણ એવ તાત્પર્યમ નતુ તીર્થાદ। આટલા બધા જે વ્રજયાત્રાઓનો નિયમ છે, એ નિયમને હવે આજના યુગમાં પાડીએ કઈ રીતે? તેથી ઈચ્છા થાય છે જવાની કે ચલો જોઈ આવીએ, ફરી આવીએ। એમાં વ્રજયાત્રાનો કોઈ ભાવ નથી, વિશેષ તો ફરવાનો ભાવ છે, કેમ કે ઘણી બધી આપણને સુવિધાઓ જોઈએ પછી આપણને એમાં, તો એ પણ છે। અને પછી બીજી જગ્યાએ વિનંતી કરવામાં સંકોચ થાય છે, કેમ કે જાણીએ છીએ કે ચતુર્થ ઘરમાં સિદ્ધાંત સિવાય બીજી કંઈ વાતો થતી નથી। એટલે હવે જઈએ તો જઈએ ક્યાં? કંઠી પહેરી લીધી ગોકુલનાથજીની, હવે શું કરીએ? એટલે આવી જે પરિસ્થિતિ છે ને, એક્ઝેક્ટલી આવી સિચ્યુએશન આ જે ભક્તિ માર્ગી જે જીવો છે એમની થઈ ગઈ। જ્ઞાન માર્ગ માટે જે અપેક્ષિત વૈરાગ્ય વૃત્તિ જોઈએ એ પણ એમનામાં નથી, અને કામનામાં જે આસક્ત, જેટલા બીજા જે કર્મ માર્ગીઓ જે કામનાઓમાં આસક્ત થઈને પ્રવૃત્તિ પ્રધાન છે, એટલી પ્રવૃત્તિ પણ નથી આપણા અંદર। બંને પરિસ્થિતિ છે। તેથી એમના માટે શ્રી મહાપ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે बड़ो तो भक्ति मार्ग है जहाँ में जीव कृतार्थ होए, क्योंकि दोनों परिस्थिति में नहीं है, चल अब जाएगा कहाँ करके श्री महाप्रभु आके जीव के प्रति दयालु है ना, दैवी जीव भक्तोद्धारार्थ प्रकट भय है करके वो स्वभाव कहाँ जाएगा। हर जगह जहाँ जीव को पतन होने को भय होवे तो वहां पे श्री महाप्रभु प्रकट होकर के और वह को बचा लेना करके कह दी के उपाय जो है मैं तो कोई इतने सारे बता रहे हूँ। छेले जाकर के कहीं अगर कुछ भी नहीं हो रहा या ये तत्समधि तस्यापि स्यात् दृढ़ारति, अगर तेरे से कुछ भी संभव नहीं हो रहा है तो मेरा ये भक्तिवर्धिनी नाम को जो ग्रंथ मैंने प्रकट किया है वह ग्रंथ को तू पढ़ ले, सम्यक अधीत, वह मैं सम उपसर्ग दियो है, पाठ करने से कुछ नहीं होएगा, अध्ययन, ये बात को आगे कहेंगे जब और भी अपन आगे चल करके आपको देखेंगे ग्रंथ को तब। तो समय समधीत वाकु भी वरद जो है वो अमोघ आशीर्वचन श्री महाप्रभु ने दे दिए कि तस्यापि तेने पण दृढ़ारति स्यात्, तो को भी जो है वो दृढ़ रति सिद्ध हो जाएगी। तो कम वा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु उनकी क्या कहा, उनके शरण में जाएं बस, वासु अतिरिक्त और क्या अपन जीव मान सके। सो बड़ो तो भक्ति मार्ग है जहाँ में जीव कृतार्थ होए, और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग सो कृतार्थ कठिनता सो होए, सो काहू सो निर्वाह होए नाही। ये श्री महाप्रभु के वचन है, अपने वचन नहीं है। श्री महाप्रभु जान रहे हैं करके, श्री महाप्रभु ने निबंध में पहले ही कह दी थी कर्म मार्ग के लिए के षड्भिः संपद्यते धर्मः ते दुर्लभ तराह कलौ। धर्म मार्ग नो आचरण 6 प्रकारे थाय, 6 अंगथी थाय, 6 साधन जोईए। देश काल द्रव्य कर्ता कर्म अने मंत्र, षड्भिः संपद्यते धर्मः, आ 6 अंग एनी शुद्धतामां उपलब्ध थता होय तो धर्म संपन्न थाय।
અને આગળ શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે તે દુર્લભ તરા કલૌ, તે આ કલિકાલમાં दुर्लभ છે, दुर्लभतर છે, ते दुर्लभ तराह कलौ। या लिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात नहीं कर सके अपन। जानना जरूर है कि ये आखिर में है क्या, वो अपन ये 2-3 दिन में जानेंगे। सो काहू सो निर्वाह हो नहीं, काहे ते कष्ट साध्य है, काहे ते कष्ट साध्य है। हमें बहुत कष्ट करना पड़े, ये कोई संभव नहीं है सरलता से। मात्र प्रवृत्ति करनो ये कोई कर्म मार्गीय साधना नहीं हो गई। आज अपन ये समझे कि चलो अपन ने ऑर्गेनाइज कर लियो, अपन ब्रज यात्रा, श्री महाप्रभु ने ये भी कही है कि तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए। तो अपन चलो आज चल के अपन जो है वो दक्षिण में जाकर के दक्षिण की यात्रा अपन कर लें, या अपन जो है वो सौराष्ट्र काठियावाड़ की जो है वो बैठक यात्रा अपन ऑर्गेनाइज कर लें, या अपन जो है वो ब्रज में जाकर के व्रज 84 कोस की यात्रा कर लें। ये ऑर्गेनाइज करनो यात्रा और होयानो वो कोई कर्म मार्ग नहीं है, वो कर्म मार्ग नहीं है। वो अपनी कोई एक, हाँ वो सत्कर्म में सद्वृत्ति हो सके एक, कि अपन जा करके श्री प्रभु के लीला स्थली अपन देख करके आए, उनके दर्शन करके आए। पर श्री महाप्रभु जो अर्थ में तीर्थाटन कह रहे हैं वो अर्थ में ये चीज नहीं बन पाई करके, याकू ये प्रवृत्ति प्रधान हो जानो, अपने आप को कार्यकारी 24 घंटा अपन को कार्यकारी बता देनो या कर लेनो, वो कर्म मार्ग की व्याख्या नहीं है। क्योंकि श्री महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं वहां कि कृष्ण एव तात्पर्यम न तो तीर्थादौ। जे तीर्थाटन કરી રહ્યા છીએ એ પણ કૃષ્ણ માટે જ છે, એમાં તીર્થ તો ગૌણ છે, ન તો તીર્થાદૌ। તીર્થનો મહત્વ નથી ત્યાં, પણ વ્રજયાત્રા કરતા કરતા કોઈક સ્થળ વિશેષ ઉપર શ્રી પ્રભુના દર્શન થઈ જાય આપણને, એ ભાવનાથી ત્યાં તીर्थાટન કરવાની વાત કરી છે। અને તેથી આ જે તીर्थાટનનો જે અનુકલ્પ છે તે મુખ્ય કલ્પમાં આવતો નથી। मुख्य कल्प माटे श्री महाप्रभुए स्पष्ट भगवत सेवा અને ભગવત કથાનો જ આદેશ આપણને આપ્યો છે। તીर्थાટનની તો વ્યવસ્થા પછીની વ્યવસ્થા છે। જે લોકો ભગવત સેવા અને ભગવત કથા નથી કરી શકતા એ લોકો માટે તીर्थાટનનો વિકલ્પ શ્રી મહાપ્રભુએ આપ્યો છે, દરેક માટે નથી। જે લોકો ભગવત સેવા અને ભગવત કથા કરી શકે છે એમના માટે ભગવદીઓનો સંગ, હરિસ્થાન ઉપર સ્થિતિ, એ આદેશ શ્રી મહાપ્રભુનો મળે છે। અતસ્થેયમ હરિસ્થાને તદીયૈઃ સહ તત્પરૈઃ અધૂરે વિપ્રકર સેવા યથા ચિત્તમ ન દુષ્યતિ। જગન્નાથે વિઠ્ઠલે ચ શ્રીરંગે વેંકટે તથા યત્ર પૂજા પ્રવાહ સ્યાત્ તત્ર તિષ્ઠેત તત્પરઃ, એ આજ્ઞા કરી છે। તેથી શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, સો કાહુ સો નિર્વાહ હોય નહીં, કાહે તે कष्ट साध्य है। सो या काल में शरीर को कष्ट कर्यो न जाए। को शरीर को कष्ट सहे तो मन ठिकाने रहे, ताते भक्ति मार्ग में जीव कृतार्थ होए और आश्रय नाही। ख्याल आ गया? इतनी जब बात हो गई तब श्री पुरुषोत्तम जोशी ने विनंती करी, महाराज अब भक्ति मार्ग की या जंक्चर पे आकर के श्री महाप्रभु ने श्री पुरुषोत्तम जोशी के सन्मुख भक्ति मार्ग को इंट्रोड्यूस कर दिया। जब भक्ति मार्ग को इंट्रोड्यूस कर दियो और उन दोनों को साइड ट्रैक कर दियो, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को, तो श्री पुरुषोत्तम जोशी की जिज्ञासा भक्ति और भक्ति मार्ग में होने लगी कि अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भक्ति को स्वरूप क्या है। जब वो दोनों साइड ट्रैक कर दिए, वहां को हेतु भी श्री महाप्रभु ने बता दियो कि कष्ट साध्य है और मनुष्य को स्वभाव है, हम सबको, हमें कोई बाकात नहीं है, जीव मात्र बाकात नहीं है। सुख और दुख ये दो चीजें अपने सामने हैं। यह बात को श्री पुरुषोत्तम जी सिद्धांत रहस्य में बहुत सुंदर रूप से समझा रहे हैं।
कभी वो अवसर आएगा तो वो भी अपन करेंगे। श्री पुरुषोत्तम जी वहां बता रहे हैं कि जीव दो चीज के लिए प्रयास सर्वप्रथम करे, सुख की प्राप्ति और दुख को अभाव। वामे सर्वप्रथम दुख को अभाव कैसे करनो, वा के लिए मनुष्य की प्रेरणा हो, क्योंकि सुख की प्राप्ति मान लो भाई ना भाई, बाकी कोई इतनी चिंता नहीं है, पर दुख को जो अभाव है, वो जो प्रतिकूल परिस्थिति है, जो प्रतिकूलताएं हैं, वो प्रतिकूलताएं कम होनी बहुत जरूरी है। अनुकूलता भाई ना भाई वो बात की बात है, पर प्रतिकूलताएं तो कम हुए, क्योंकि प्रतिकूलताएं कुछ कम होंगी जीवन में तो मनुष्य थोड़ा भी संयम से कुछ आगे को भी विचार कर सके। पर जब तक प्रतिकूलताएं अपने चारों तरफ हैं, तब तक जो करना चाह रहे हैं कहीं वहां में उद्यम हो ही नहीं पा रहे। या लिए कहे थे जो कष्ट साध्य है, सो या काल में शरीर को कष्ट करो न जाए। या लिए जो सुलभ मार्ग है वो बता दियो कि भक्ति मार्ग सुलभ है। जब ये बात कह दी थी, सो श्री पुरुषोत्तम जी जोशी को अब या जंक्चर पे आकर के भक्ति मार्ग के प्रति उत्कंठा जागृत हुई, क्योंकि महापुरुष के वचन है, और महापुरुष के वचन होने के कारण जो दैवी जीव है वाके अंदर ये कहीं ना कहीं अंदर वाके मानस में, वाके चित्त में ये खलबली मचेगी कि अब जब मेरे सामने ये बात आ गई है तो वो प्रश्न करके जिज्ञासा, जो भाई ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, वो जिज्ञासा शांत होनी आवश्यक है करके तब पुरुषोत्तम जोशी ने कही, जो महाराज भक्ति को स्वरूप कहा, कृपा करके कही है। ऐसा ही कुछ प्रश्न श्री उद्धव ने श्री भगवान को पूछा। एकादश स्कंद में एकादशाध्याय में ये ही बात जो यहां श्री महाप्रभु और श्री पुरुषोत्तम जोशी के बीच में घटित भई, यही बात वहां श्री प्रभु और उनके सखा श्री उद्धव के बीच में घटित भई, जहां श्री उद्धव ने पूछो कि सद्भि ही कीदृशी आद्रता, सद्भिर आद्रित जो भक्ति है, हे प्रभु संत लोग जा भक्ति को आदर कर रहे हैं, वो भक्ति को स्वरूप क्या है, हे प्रभु मुकु आप वो कृपा करके वर्णन करो। कीदृशी भक्ति आद्रिता, वहां ये उनने प्रश्न किया, कीदृशी एक एवी होय, संत लोग जे भक्ति नो आदर करे, हे प्रभु ए भक्ति नो स्वरूप शू छे। वाके बाद जब ये जिज्ञासा करी है, तब श्री भगवान ने वहां एकादश अध्याय में सामान्य भक्ति के सारे निरूपण किए। वो है यहां तेरे पास 11 निकाल ले, 11 स्कंद को 11वां अध्याय वो निकाल, और वहां में वो प्रश्न किए है, वो प्रश्न कर। मेरी बात ख्याल में आ रही है, हाँ या ना? मैं मान के चल रहा हूं आ रही है तो मैं पहले ही कह रही हूं तो कि ये ग्रंथ जब चले, ग्रंथ की शैली ये है, समसामयिक प्रश्नोत्तर करने वो एक अलग बात है, अवसर मिले है तो कुछ न कुछ करें वो ज्यादा अच्छा है। આપની કીર્તિનું ગાન કરે છે, કૃપા કરીને આપ બતાવો કે આપની દ્રષ્ટિથી ભક્તના લક્ષણ કયા છે? ये तो भक्त के लक्षण आ गए। हाँ, भक्त के लक्षण और भक्ति योग। हाँ ठीक है, वाक्य आगे के संदर्भ। ભક્તો જેનો આદર કરે છે તે આપની ભક્તિ કેવી હોય? हाँ, अब वो क्या शब्द है देखो। એ ભગવાન આપ જ બ્રહ્માજી આદि શ્રેષ્ઠ દેવતા, સત્યાદિ લોક અને ચરાચર જગતના સ્વામી છો। હું આપની વિનંતી પ્રેમી અને શરણાગત ભક્ત છું। આપ મને ભક્તિ અને ભક્તનું રહસ્ય બતાવો। એ ભગવાન હું જાણું છું કે આપ પ્રકૃતિના પણ નિયામક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો। अरे वो प्रश्न बस, वाक्य आगे फिर क्या है वो चलो। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, ભક્તના 30 લક્ષણ કયા છે? એ પ્રિય ઉદ્ધવ મારા भक्ति भक्त के लक्षण नहीं, आगे।
जब वो प्रश्न किया है, वाक्य बाद श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, एवं जिज्ञासया पोह्य नाना 21वां श्लोक निकाले, उपारमेत विरजम मनोमय्यर्क्य सर्वगे यदि अनीशो धारयितुम मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणी कर्माणि निरपेक्ष समाचर। वो कह रहे हैं कि श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि यदि तू तेरे मन को केंद्रित करने में यदि अनीशः, यदि असमर्थ है, यदि तू तेरे मन पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, या तेरी इंद्रियन को तू जो इंद्रियन को जो स्थान है वहां पर वाकु बलात् वाकु वहां निग्रह उनको नहीं कर पा रहे हो, जब आज श्री महाप्रभु निबंध में आज्ञा कर रहे हैं ना, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्य निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत त्रयम। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ये 3 बातन को त्याग अपने जीवन में कभी मत करियो। सबसे पहली बात आज्ञा करी स्वधर्माचरणम शक्त्या, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अपने धर्म को आचरण। स्वधर्माचरणम शक्त्या, वो शक्ति जो पद है वो शक्ति पद तीनों संदर्भ में अन्वित होएगा। यानी शक्त्यानुसारेण स्वधर्माचरणम, अपनी शक्ति के अनुसार अपने स्वधर्म को आचरण करना। शक्ति अनुसार विधर्माच्य निवर्तनम, जो अपने लिए विधर्म है या परधर्म है वासु बचनो, वासु निवृत्त होनो। और तीसरी बात इंद्रियाश्व विनिग्रह, जो इंद्रिय हैं अपनी उनको यहां अश्व की उपमा दी गई। जैसे अश्व जो है वो शीघ्रगामी है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय जो है वो भी शीघ्रगामी है करके वो संसारोन्मुखी न हो जाए, जो उनको स्वभाव है सहज रूप से उनको वहां से परावर्तित करके जो मूल जगह है भगवदर्थ उनको प्रेरित करनी, उनको विनिग्रह करना। इंद्रिय रूपी जो अश्व है उनको निग्रह करना। वह निग्रह करने को यहां कोई इंद्रियन को दमन नहीं है। एक बात याद रखियो या चीज को, श्री महाप्रभु या विषय में बहुत ही स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं। उनने कहीं भी दमन की बात नहीं करी गई है। जैसे और अन्य जो रास्ताएं हैं पुष्टि मार्ग के अतिरिक्त जो इंद्रिय या मन को जो दमन करने की बात कर रहे हैं, ऐसे दमन करने की बात अपने भक्ति मार्ग में नहीं है। प्रत्युत अपने मार्ग में अपनी सर्व इंद्रियन को जो सहजता से जो जहां जा रही हैं उनको भगवदर्थ उनको कैसे उनको निरूपण या उनको विनियोग हो सके, वो भगवदर्थ विनियोग को सबसे स्वस्थतम रास्ता श्री महाप्रभु ने बताया है। नहीं तो ये क्यों बात, और वो कहां तक पायोर मलांश त्यागे न, वहां तक उन इंद्रियन को भी विनियोग बता दिए गए। तो यहां दमन की तो सर्वथा बात ही नहीं है। तो विनिग्रह, वहां जो विनिग्रह की जो बात कर रही है वो विनिग्रह को तात्पर्य ही ये है कि उनको भगवदर्थ प्रेरित करनो। ये जो 3 बात हैं, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्य निवर्तनम और इंद्रियाश्व विनिग्रह, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं सर्वथा न त्यजेत त्रयम। ये 3 बातन को अपने जीवन में कभी भी त्याग मत करिए। या लिए यहां पे श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि यदि अनीशः, यदि मनो धारयितुम अनीशः ब्रह्मणि, ब्रह्म में परमात्मा में भगवान में यदि अपने मन को प्रेरित नहीं कर सक रहे हो, वहां में यदि असमर्थ हो, तो मयि सर्वाणी कर्माणि निरपेक्ष समाचर। तू अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हो वो सर्व कर्म को मदर्थ कर दे। वो कह रहे हैं समाचर, तू सम्यक आचरण कर, में चिंता नहीं है, क्योंकि बिना कर्म किए तो एक क्षण भी तू रह नहीं सके। ये बात को भगवान 3रे अध्याय में गीता में आज्ञा कर रहे हैं, जो अपन या प्रसंग के आगे अपन देखेंगे। न जातु हूं, जो जन्म लेने वाला है वो कभी एक क्षण भी वो जीव अकर्मकृत न तिष्ठति, वो एक क्षण भी जो है वो बिना कर्म किए नहीं रह सके। या लिए तू कर कर्म, पर वो सबको क्या करे, निरपेक्ष हो करके मई समाचर, तू मुझ में वो सबको अर्पण कर।
श्रद्धालुर में कथा श्रृण्वन सुभद्रा लोक पावनी। और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा, तो कह रहे हैं कि श्रद्धालु में कथा, श्रद्धालु होते हुए में कथा श्रृण्वन, मेरी जो लोक पावन करने वाली जो कथाएं हैं, सुभद्र जो कल्याण प्रदान करने वाली ये जो कथाएं हैं, ये सब वाक्य विशेषण है कथा के, जो लोक पावनी हैं उनको सुनते भय, गाते भय, स्मरण करते भय, और मेरे जितने भी जो लीला को, जो सब लीला के प्रसंग आ रहे हैं, वो लीला के प्रसंग कर्म जन्म च अभिनयन मुहु, उनको वारंवार अनेक बार, एक बार नहीं, पर उन लीला के सारे जो लीला के संदर्भ हैं वो लीलान को अभिनय, या लिए देखो कि सेवा के क्रम में अपने यहां ये सब क्रम बताए गए। वो अभिनय ये केवल कोई नाटक या मंचन के रूप में नहीं है, पर जैसे अपने यहां जन्माष्टमी पे नंदोत्सव में जो अपन दधिकांदो इत्यादि कर रहे हैं, वो अंततोगत्वा है क्या? वो क्या है? वो यही तो है, गायन अनुस्मरण कर्म जन्म च अभिनयन मुहु। ये वही बात समझाई जा रही है। ये श्री महाप्रभु के, श्री भगवान ने श्री उद्धव को यही भक्ति के लक्षण बताए हैं। ये वो भक्ति है कि जो संत लोग ने जिनको आदृत, जिनने आदर किया है, वो ये सदादृत, सदभिर आदृत या सदादृत, ये जो है भक्ति को स्वरूप है। मदर्थे धर्म काम अर्थान आचरण मदपाश्रय, और जो या प्रकार सु सर्व कर्म मेरे लिए, मेरे आश्रय में आ जाएगो, मेरे आश्रय में समर्पण कर देगो, मेरे लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मेरे लिए जो मदर्थ करेगो, वो कह रहे हैं वकु फल क्या मिलेगो? लभते निश्चलाम भक्तिम मई उद्धव सनातने। हे उद्धव, मई सनातने निश्चलाम भक्तिम लभते, वो भक्ति को लाभ, वो भक्ति की प्राप्ति, वो यहां सामान्य भक्ति के लिए बात कही गई है। या प्रकार से श्री भगवान ने उद्धव को आज्ञा करी, श्री उद्धव जी को, और फिर बाद में सत्संग लब्धया भक्त्या मई मांस उपासिता सवई में दर्शितम सद्भिर अंजसा विंदते पदम। और वो अंजसा यानी झटिति, क्षण में, वहां में कहीं देर नहीं लग रही है, वो जो कुछ भी हो रही है वो प्रक्रिया झटिति हो रही है। कह रहे कि सवई में दर्शितम सद्भि अंजसा विंदते पदम, करके जो संत लोगन ने, वो सत्पुरुषन के संग के द्वारा या सन्मार्ग के द्वारा, ये मेरे द्वारा बताए गए जो भागवत धर्म है, उनको अवलंबन करने के द्वारा वो जीव जो है, वो मेरे बताए भये जो पद है, वह परम पद को सद्भि प्राप्नोति, वो झटिति वह चीज को प्राप्त कर ले वे। श्री उद्धव कह रहे हैं साधुस्तव उत्तम श्लोक मतः कीदृग विधा प्रभो भक्तिस्त्वयि उपयुज्येत। ये प्रश्न तो भक्ति ही त्वयि, हे प्रभु तेरे में, तुझ में उपयोग, तेरे में जुड़ जाने वाली जो भक्ति है, वो ऐसी भक्ति कौन सी है जो संत लोगन ने आदर की है। साधु तव उत्तम श्लोक मतः कीदृग विधः प्रभो, हे प्रभो, हे उत्तम श्लोक, साधु कीदृग विधः प्रभो, साधु के लक्षण क्या हैं, और संत लोग जा भक्ति को आदर कर रहे हैं, वो भक्ति कैसी हो गए, ये प्रश्न कियो। एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यता। और अपने लिए तीन बात कह रहे हैं। प्रश्न कियो है ना, तो प्रश्न जहां कियो है, तो प्रश्न करने के साथ साथ वहां दीनता भी बताई है, प्रश्न के साथ साथ वहां दीनता भी बताई है। क्या कह रहे हैं? प्रणताय, जिज्ञासा बताई, प्रश्न कियो, पर वो प्रश्न जो कियो जा रहे हो सेवक भाव सु, वहां में वो बताने वाले कितने पद हैं? तीन पद हैं। सबसे पहला पद क्या है? प्रणताय, प्रणत झुके हुए हैं श्री प्रभु के, तो प्रणताय एक। दूसरो अनुरक्ताय, हाँ है ना श्री प्रभु के, या लिए अनुरक्त हैं उनमें,
और तीसरे हैं प्रपन्नाय, शरणागत हैं उनके, प्रपत्ति। तो 3 गुण अपने अंदर वो बता रहे हैं श्री उद्धव जी, करके वहां वो साहसु प्रश्न कियो, वो जिज्ञासा रखी कि आप मुझे बताओ क्यों, क्योंकि एतन में पुरुषाध्यक्ष, हे पुरुषाध्यक्ष, हे लोकाध्यक्ष, हे जगत प्रभो, मैं प्रणत हूं, अनुरक्त हूं और प्रपन्न हूं, या लिए ये जो मैंने प्रश्न किया है ये आप मोकू कहो, मैं कथ्यता, मैं जानना चाह रही हूं, ये मेरी जिज्ञासा है कि संत लोग ने जा भक्ति को आदर किया है, वो भक्ति क्या है, कैसी है। त्वम ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते परः अवतीर्णोसि भगवन स्वेच्छोपात पृथक वपु हो, आप या के लिए ही पृथक वपु धारण करके प्रकट भयो और करके मुझको आप ये भक्ति को स्वरूप मुझको दिखाओ, मुझको समझाओ। ये वहां प्रश्न किया है और वो प्रश्न करने पे श्री प्रभु ने फिर आगे वो